थी और इसी तीर की नोक पर लगे रक्त से लिखी गई थी श्री राम की कहानी, जिसे हम सुनाएंगे। अरे हम कौन? परिचय तो दीजिए पिताजी। अरे हाँ, हम हैं हरि, साथ में है हमारी पत्नी सरला। जयराम जी की। अपनी सरलता से सब कुछ सरल बना देती हैं ये। अब यहाँ देखिए, ये हमारा बाजा, जिसे हम कहते हैं हरिमोनियम। हारमोनियम। और हम है उत्तरा, इनकी सुपुत्री। अच्छा बेटा, खुद ही सू लगा लिया। शांति शांति शांति। और ये हमारे प्यारे ढोलक ताऊ, ये अपनी बात ढोलक की ताल से सुनाते हैं। और बाकी सब हंसे थे ना, तो परिचय नहीं मिलेगा। अरे लेकिन परिचय तो दे। अरे देर हो जाएगी, कहानी आगे बढ़ानी है ना। बैक टू राम कथा। तो पिताजी, आप बता रहे थे कि श्री राम की कहानी श्रवण कुमार की कहानी से शुरू होती है। हाँ, श्रवण कुमार बहुत बड़ा मातृ और पितृभक्त था। उसने अपने अंधे माता पिता की बहुत सेवा की। उसके पिता शांतनु और माता ज्ञानवंती जब बूढ़े हुए तो मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा जागी। श्रवण कुमार उनको अपने कंधे पर तराजू रखकर दोनों को एक एक पलड़े में बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाने निकला था। लेकिन हुआ कुछ और ही। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद जब दशरथ उसके माता पिता की कुटिया में पहुंचे और श्रवण कुमार की मृत्यु का समाचार बताया, तो श्रवण के पिता शांतनु क्रोधित हो गए। पापी, दुष्ट, क्रूर, मेरे पुत्र को मारते आत्मा नहीं गई कांप। अपने पुत्र के बिना कैसे रहेंगे ये अंधे माँ बाप? क्षमा क्षमा क्षमा, अब से मैं रखूंगा आपका ध्यान। तीर्थ यात्रा भी पूरी होगी, दूंगा माता पिता जैसा सम्मान। बंद कर ये ढोंग, मेरे पुत्र के हत्यारे। तुझसे भी बिछड़ेंगे तेरे स्नेही पुत्र सारे। त्याग रहे हैं प्राण ये अंधी और अंधा। तुझे भी मरते समय नहीं मिलेगा बड़े पुत्र से कंधा। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। पुत्र वियोग से मृत्यु होगी, ये श्राप है अवध नरेश। त्याग रही है जीवन, बिन श्रवण के कुछ न शेष। श्रवण, पुत्र श्रवण। इसी श्राप की नींव पर रामायण खड़ी हुई। कालांतर में श्राप सत्य हुआ। दशरथ की 3 रानियों में से एक कैकेयी को बैठ गया डर कि कहीं उनका पुत्र भरत राजा नहीं बना तो उनको अयोध्या से निकाल देंगे और राजा कौशल्या के बेटे राम को बना दिया जाएगा। इसी डर की, भरम की वजह से कैकेयी ने मांग लिया वरदान कि राम को वनवास हो और भरत बने नरेश। कैकेयी के वरदान में लिपटा था श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, जो अयोध्या के लिए बना अभिशाप। यही इस कथा की सीख है। मन का वहम, दिमाग का भरम करता है पैदा भय। ऐसा डर लाता है दुर्गति। बचने के लिए बोलिए श्री राम सिया की जय। आपने तो कथा की पहले ही सीख दे दी पिताजी। बेटा, श्री हरि की कथा है। आगे से पढ़ो या पीछे से, ज्ञान और सीख ही मिलेंगे। अनंत कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। शीश झुका दशरथ खड़े करते हैं पश्चाताप। क्षमा की क्षमता है नहीं, काट सके यह पाप। क्षमा की क्षमता है नहीं, काट सके यह पाप। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। पिताजी, श्राप इतना पावरफुल होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। इसीलिए कभी किसी निर्बल का बुरा नहीं करना चाहिए। किसी निर्बल के निर्मल दिल से निकली हाय बड़े बड़े सिंहासन हिला देती है। महाराज हो या युवराज, प्रजा में किसी को गलती से भी कष्ट हो तो दोष राजा पर ही आता है।
और राजा ही का धर्म है कि वो होश में आए और दोष को हटाए, सबका दुख मिटाए। और बेटा बात भरम की हो रही है तो कभी इस भरम में ना रहे कि वो हमेशा राजा रहेगा। वैसे एक क्वेश्चन और, ये श्राप होता क्या है? ज्यादा सोचना श्राप है बेटा, ज्यादा मत सोचो, कहानी के अंत में सब पता चलेगा। माँ स्पॉइलर दो ना, क्या होगा लास्ट में? अंत की शुरुआत तो हो चुकी बेटा। कालांतर में ये हुआ, महाराज दशरथ की